वेलकॉम 2006 सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। क्लिक करके हम ड्रैग करके यहाँ पे रख लेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। इसके ऊपर यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टूल बार। सबसे पहले यहाँ पे हमारा न्यू ऑप्शन है। न्यू पे क्लिक कर देंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिजाइन टू लिखा हुआ है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा 3 पेज ओपन है। देखने के लिए विंडो मेनू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डिजाइन 1, डिजाइन 2, डिजाइन 3 नाम से 3 पेज हमारा ओपन हुआ है। और इसके बाद में हमारा ओपन ऑप्शन आता है। ओपन ऑप्शन से हम पहले से सेव की हुई किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारा मेनू बार के अंदर भी दिया हुआ है, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर दिया हुआ है, लेकिन हमें यूज करने के हिसाब से सुविधा रहे इसके लिए स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल को दे दिया गया है। यहाँ से सिंगल क्लिक में हम क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। उसके बगल में हमारा सेव बटन दिया हुआ है। सेव पे क्लिक करके हम खुली फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर फाइल पहले से नहीं सेव है तो यहाँ पर नाम दे करके सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा। अगर पहले से सेव है तो इस पर क्लिक करते ही फाइल सेव हो जाएगा। उसके बगल में हमारा एम्ब्रॉयडरी डिस्क है, इसका कोई यूज नहीं होता। इसके बगल वाले का भी कोई यूज नहीं होता है। जिस चीज़ का यूज होता है ज़्यादातर हम उसके बारे में बात करेंगे, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे जिसका यूज नहीं किया जाता है। ये स्टिच टू स्टिच मैनेजर, इसका भी प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। उसके बाद में हम ये दोनों तीनों को छोड़ करके आ जाते हैं सीधा कट पर। कट और कॉपी, इसका प्रयोग हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारा हाईलाइट नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी ऑब्जेक्ट बना नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल ले करके कुछ भी एक मैं ऐसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। अभी देखेंगे हमारा कट हाईलाइट हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कट हो जाएगा। उसके बगल में हमारा पेस्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट और कट के बीच में हमारा कॉपी है, इससे कॉपी कर लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जितनी बार चाहें हम उसको पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। यह काम हम कीबोर्ड में भी कर सकते हैं। कंट्रोल X दबा करके हम कट करेंगे, कंट्रोल V दबा करके पेस्ट करेंगे। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल C दबाएंगे और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V दबाएंगे। कीबोर्ड का प्रैक्टिस करेंगे तो आज हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हम कीबोर्ड से नहीं करना चाहते तो काम यहाँ से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में कट, कॉपी, पेस्ट तीनों हमारा बगल बगल में दिया हुआ है। इसके बगल में हमारा दिया हुआ है अनडू। यह कंट्रोल Z वाला काम ही करता है। इसमें हमारा पूरी लिस्ट खुली हुई, कब हमने क्या क्या किया था। इसमें हम सारा एक्शन देख सकते हैं, कब हमने क्या किया था। इसकी मदद से हम डायरेक्ट पहले वाले एक्शन पे जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। लिस्ट में हमारा सिलेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर जाएंगे क्लिक करेंगे सीधा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके बगल में हमारा रीडू दिया हुआ है। जो हम लोगों ने अनडू से काम को पीछे लिया था उसी को रीडू से हम वापस आगे की तरफ ले सकते हैं इस तरह से। यह काम हम कंट्रोल Z कंट्रोल Y से कर सकते हैं। अनडू के लिए हम कंट्रोल Z करेंगे और रीडू के लिए हम कंट्रोल Y करेंगे। इस तरह से कंट्रोल Z कंट्रोल Y से भी इसको कर सकते हैं। उसके बगल में हमारा ब्रांचिंग दिया हुआ है। हमारा कई ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करके ब्रांचिंग करने के लिए होता है। इस पर क्लिक करेंगे, माउस के बटन को पहला है स्टार्ट पॉइंट और ये दूसरा होगा हमारा एंड पॉइंट। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑटो पंचिंग कुछ लोग इसको बोलते हैं, यह ब्रांचिंग होता है। कई ऑब्जेक्ट को जोड़ करके एक ऑब्जेक्ट बना देगा। उसके बाद उसका सब जुड़े हुए ऑब्जेक्ट का स्टार्ट और एंड पॉइंट हमें निर्धारित करना पड़ेगा। हम जहाँ पे निर्धारित करेंगे वहाँ से ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट होगा और जहाँ पे एंड करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट बनना खत्म होगा। इसको देखने के लिए हम ई दबाएंगे। इसके बाद कहीं भी माउस को क्लिक करेंगे तो हम एडिट स्टेज मोड में आ जाएंगे। अभी चलाकर देखेंगे हमारा यहाँ पहले से यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे जाकर के खत्म हो रहा है। या तीनों ऑब्जेक्ट हमारा कंबाइन होकर के एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको अनब्रांचिंग करने के लिए हम कंट्रोल U दबा देंगे तो हमारा अनब्रांचिंग हो जाएगा, पहले की जैसा हो जाएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बगल में हमारा सिलेक्शन ऑन ऑफ दिया है। या हमारा एडिट स्टिच मोड में ऑन कर देंगे तो हमारा सिलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये सियान कलर का डॉट इस पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सारे स्टिच अभी हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम इसको हटा देंगे उसके बाद कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये दबा करके यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए अभी नहीं सिलेक्ट हो रहा है, ये सियान नहीं हो रहा है। इसको फिर से देखते हैं तब बराबर समझ में आएगा। अभी मैं अगर इसको ऑन कर लेता हूँ, इसके बाद एरो की दबा करके अगर हम आगे की साइड जाएंगे देखेंगे हमारा पॉइंट जो है सियान कलर का हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है पॉइंट। स्टिच को सिलेक्ट करने के लिए होता है, एडिट स्टिच में यह काम करता है। वापस से आएंगे तो अनसेलेक्ट होता जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं, अब हम एरो की से जाएंगे देखेंगे हमारा पॉइंट
वाइट ही रहता है। इसके बगल में हमारा ट्रू व्यू दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा पेज पे डिजाइन दिखाई दे रहा है वह ट्रू व्यू मोड में दिखाई देने लगेगा। या सिर्फ हमारा मोड होता है देखने के लिए। ट्रू व्यू में हमारा किस तरह से बनेगा, ओरिजिनल धागे का सेट दिखाई देता है। इसको हम कीबोर्ड में टी बटन से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। टी दबाएंगे ट्रू व्यू में जाएगा, फिर से टी दबाएंगे तो हमारा स्टिच मोड में आ जाएगा। इसके बगल में हमारा शो स्टिच दिया हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे तो हमारा स्टिच शो और हाइड करने के लिए होता है। क्लिक करेंगे हट जाएगा और फिर से क्लिक करेंगे आ जाएगा। इस तरह से इसको हम टॉगल कर सकते हैं। इस काम को हम इस बटन से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड में हम इस बटन दबाएंगे तो हमारा स्टिच हाइड हो जाएगा, फिर से इस दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। और ये हमारा उसके बगल में शो आउटलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा आउटलाइन गायब हो जाएगा। इस दबा करके देखेंगे ये हमारा ट्रू व्यू में नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए हम ट्रू व्यू से बाहर आते हैं टी दबा करके। इसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारा बाउंड्री लाइन आ रहा है। ये हमारा वेक्टर लाइन दिखाता है, इसको हाइड और शो करने के लिए होता है, खाली सिर्फ देखने के लिए होता है। इसके बगल में हमारा शो नीडल पॉइंट है, इसे हम नीडल पॉइंट को देखते हैं। क्लिक करेंगे तो हमारा नीडल पॉइंट व्हाइट कलर का जो था वो गायब हो गया है। फिर से वापस क्लिक करेंगे तो व्हाइट कलर का नीडल पॉइंट आ गया है। उसके बगल में हमारा यहाँ पे शो कनेक्टर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कनेक्टर दिखाई देगा। कनेक्टर मीन्स होता है एक ऑब्जेक्ट बनने के बाद दूसरी ऑब्जेक्ट जब बनना जाता है तो उसके बीच में ये जंप आता है, ये हमारा कनेक्टर होता है। जंप को देखने के लिए हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा जंप दिखाई देता है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे कनेक्टर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पे 2-3 टाँका मारता है, हमारा कनेक्टर होता है। इस पे क्लिक कर देंगे तो हाइट है जो हो जाएगा, अगर फिर से क्लिक कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। उसके बगल में हमारा ग्रिड दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके हम ग्रिड को शो और हाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ तो यह बराबर समझ में आएगा। क्लिक करेंगे ग्रिड शो हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। इस तरह से इसको भी हम टॉगल कर सकते हैं। उसके बगल में हमारा रूलर दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके हम रूलर को छुपा सकते हैं और वापस से ला सकते हैं। ये ऊपर के साइड और ये बाई साइड देखेंगे हमारा रूलर दिखाई दे रहा है। क्लिक करके इसको हटा सकते हैं और ला सकते हैं। उसके बगल में हमारा 100 बिट मैप वैल्यू दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे हमारा ड्राइंग हाइड और शो होगा। अभी हमारा कोई भी ड्राइंग यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बटन ऑन और ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके हम ड्राइंग को हटा सकते हैं और ला सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम ड्राइंग को इंपोर्ट करके उसके ऊपर डिजाइन बनाना सीखेंगे। डी दबा करके हम उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बगल में हमारा यहाँ पे शो वेक्टर वैल्यू दिया हुआ है, इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो हमारा जो भी वेक्टर ऑब्जेक्ट बना होगा वह दिखाई देगा। अभी मैं यहाँ पे ये जो पहला लाइन है इससे हमारा वेक्टर बनता है, मैं यहाँ पे एक चौकोर लेकर के बना देता हूँ। हमने बना दिया, हमारा वेक्टर लाइन है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हाइड हो गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी है, वो खाली पेज से हाइड करने के लिए होता है। इस पर क्लिक कर देंगे हमारा वेक्टर लाइन आ जाएगा। उसके बगल में हमारा शो ऑल दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जितना भी पेज के अंदर हमारा डिजाइन बना होगा वह हमें दिखाई देगा। जैसे हमने बड़ा कर लिया, ये बहुत बड़ा हो गया, या फिर स्क्रॉल करके हमारा आगे निकल गया, हमें यह नहीं दिखाई दे रहा है कहाँ पे है। अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा डिजाइन जितना भी बना हुआ है वह पेज में आ जाएगा हमारे सामने। उसके बगल में हमारा ओवरव्यू विंडो दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जितना भी डिजाइन यहाँ पेज में है उसका एक छोटा सा प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। इसको हम छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक छोटा सा बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है, जो यह बाउंडिंग बॉक्स जहाँ पे रहेगा वही हमारा पेज में दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बराबर से समझ में आने के लिए। यहाँ पे अभी देख रहे होंगे हमारा यह चीज जितना इसमें दिखाई दे रहा है वही पेज पर नजर आ रहा है। इस तरह से हम क्लिक करके इसको ड्रैग करके रख सकते हैं, जो भी एरिया रखेंगे वही हमारा पेज में दिखाई देगा। क्लोज करना हो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बगल में हमारा स्टिच लिस्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा स्टिच का लिस्ट खुल जाएगा। ये हमारा कुछ नंबर फॉर्मेट में दिखाई देता है। ये खाली स्टिच लिस्ट देखने के लिए है, ये हमें समझ में नहीं आएगा, समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। खाली यहाँ से देख सकते हैं हमारा स्टिच का लिस्ट दिखाई दे रहा है। पहला स्टिच कितना mm है, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, कौन से पोजीशन पे है, स्टिच है, जंप है, फंक्शन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बगल में हमारा कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट खुल जाएगा। यह हमारा शिफ्ट एल से भी खुलता है, अगर हम शिफ्ट एल दबाएंगे तो हमारा शो हो जाएगा, शिफ्ट एल दबाएंगे फिर से हाइड हो जाएगा। उसके बगल में हमारा टीम लिस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे हमारा टीम लिस्ट खुल जाएगा। और उसके बगल में हमारा प्रॉपर्टीज विंडो है, इस पर क्लिक करते हमारा प्रॉपर्टीज विंडो हाइड हो जाएगा, फिर से वापस क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज विंडो हमारा शो हो जाएगा। स्टिच लिस्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ उसके बगल में। अभी देखते हैं हमारा प्रॉपर्टीज यहाँ से शो और हाइड हो रहा है। स्टैंडर्ड टूल बार में इतने ही ऑप्शन दिए हुए हैं,
ये सारे काम को आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर मीनू के अंदर भी दिए हुए हैं, बहुत सारी जगह पे दिए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे काम के लिए आप स्टैंडर्ड टूल बार का ही प्रयोग करें। आप चाहे तो कीबोर्ड में बटन का याद करके उसकी मदद से कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं याद है तो यहाँ पे हमारा विजुअली दिया हुआ है, इसको देख करके हम कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।